गाइस क्या आप जानते हैं ये सारे के सारे वर्ड्स डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और सबसे अच्छी बात गाइस, इन सभी के साथ में आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। साथ ही साथ सभी के साथ आईएनजी लगा दे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 4 के बाद तो आईएनजी लगाते हैं, वहां तक तो ठीक है। ऑफ के बाद भी हम लोग आईएनजी लगाते हैं, वहां तक भी ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं 8 के बाद भी आईएनजी लग जाता है, 2 के बाद भी आईएनजी लग जाता है, और इन के बाद भी आईएनजी लग जाता है, ऑन के बाद भी आईएनजी लग जाता है। तो इनको याद रखना मुश्किल होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन लिया हुआ है जिनमें आपको सभी में आईएनजी का यूज करना है। काफी जल्दी से आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है। एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगी, बस वीडियो का एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक को क्लियर करते चलेंगे। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो है आफ्टर। आफ्टर के बाद हम लोग आईएनजी लगाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? के बाद। जब भी आपके सेंटेंसेस में के बाद आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ाई करने के बाद, लिखने के बाद, यहाँ आने के बाद, या फिर सेंटेंसेस बनाने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, तो सिंपली आपको आफ्टर लगाकर वो में आईएनजी लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आई फेल्ट रिलैक्स्ड, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने रिलैक्स्ड महसूस किया आफ्टर टेकिंग अ बाथ, नहाने के बाद में। आप चाहे तो ये वाला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई फेल्ट रिलैक्स्ड, नहाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आपका जो टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी टेंस आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि के बाद जो वर्ब आ रही है उसमें आप आईएनजी लगा देंगे। जैसे हम कहें लिखने के बाद, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, आफ्टर राइटिंग। ठीक है, आफ्टर राइटिंग। या अगर मैं कहूं कि पढ़ाने के बाद, तो आफ्टर टीचिंग। या फिर टीवी देखने के बाद, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आफ्टर वॉचिंग टीवी। ये देखिए, आफ्टर वॉचिंग टीवी। अब इसके बाद आप कोई सा भी सेंटेंस ले ले, जैसे आफ्टर राइटिंग आई विल टेक रेस्ट, लिखने के बाद में मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। या फिर आफ्टर टीचिंग आई विल ईट फूड, पढ़ाने के बाद में मैं खाना खाऊंगी। ठीक है, तो सेंटेंस आगे पीछे जैसे लेना चाहे, लेकिन ये वाले वर्ड्स के बाद में आईएनजी लगा देंगे, या तो स्टार्टिंग में ले लें या बाद में ले लें। वैसे गाइस बिफोर दिया हुआ है, बिफोर के बाद में भी हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है के पहले, या फिर हम यूं समझ लें से पहले। जिससे बोलने से पहले, लिखने से पहले, यहाँ आने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले, सेंटेंसेस बनाने से पहले, तो सब में आप लोग बिफोर का यूज कर लेंगे। ठीक है, सेम आफ्टर के जैसे, जैसे यहाँ दिया हुआ है आफ्टर राइटिंग, तो आप यूज कर सकते हैं बिफोर राइटिंग। यहाँ पर आप बोल सकते हैं बिफोर टीचिंग या बिफोर वॉचिंग टीवी। सेंटेंस देखते हैं, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को अच्छे से धो लो बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले। या फिर बिफोर ईटिंग वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथों को अच्छे से धो लो। या एक और सेंटेंस देख लेते हैं, बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आने से पहले आई वॉज एट माई होम, मैं अपने घर पर थी। या फिर आई वॉज एट माई होम बिफोर कमिंग हियर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है गाइस। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि खाना खाने से पहले बिफोर ईटिंग फूड, वहां जाने से पहले बिफोर गोइंग देयर, यहाँ आने से पहले बिफोर कमिंग हियर, और बाद में आपको जो सेंटेंस ऐड करना है वो करते चलिए। वाइल प्लस आईएनजी गाइस, इसका मतलब होता है के समय, या फिर हम ये समझ सकते हैं के वक्त, या फिर के दौरान, ऐसा भी आप लोग समझ सकते हैं। मतलब कोई काम करते करते कोई वर्ब आनी चाहिए, जिससे हम लोग बोलते हैं ना, पढ़ाते वक्त, या पढ़ाने के समय, या पढ़ाने के दौरान। तो तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, लिखने के समय, लिखते वक्त, या फिर लिखने के दौरान, गाड़ी चलाते समय, गाड़ी चलाते वक्त, या फिर गाड़ी चलाने के दौरान। तो वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग भी होता है, बट अभी हम ये नहीं देखेंगे, यहाँ हम लोग वर्ब के साथ देखेंगे। तो सेंटेंसेस देखते हो, शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाने सुन रही थी वाइल कुकिंग, मतलब खाना बनाते बनाते, या खाना बनाते समय, खाना बनाते वक्त, या खाना बनाने के दौरान। तो जब एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है कोई काम करते करते, तो भी हम लोग वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ाते पढ़ाते, तो वाइल टीचिंग, पढ़ाते पढ़ाते मैं रुक जाती हूँ, तो वाइल टीचिंग आई स्टॉप। या दौड़ते दौड़ते वह गिर गया, वाइल रनिंग ही फेल डाउन, तो दौड़ते वक्त गिर गया, दौड़ने के दौरान वह गिर गया, एक ही बात है। तो इससे आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं,
और सेंटेंस के बाद में भी। नेक्स्ट है गाइस विदाउट प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है के बिना। जैसे कि किसी काम को करने के बिना वर्ब आ जाएगी, आप चाहे तो नाउन भी ले सकते हैं इसके बाद में। जैसे अगर हम कहें, अगर वर्ब ले पढ़ाए बिना विदाउट टीचिंग, लिखे बिना विदाउट राइटिंग, सुने बिना विदाउट लिसनिंग, देखे बिना विदाउट वॉचिंग, ठीक है, प्रैक्टिस किए बिना विदाउट प्रैक्टिसिंग, या फिर चाय के बिना विदाउट टी, पानी के बिना विदाउट वाटर, दूध के बिना विदाउट मिल्क। नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकती है। सेम यूज करने का तरीका, जिससे हम लोग आफ्टर, बिफोर, व्हाइल यूज कर रहे हैं, द सेम वे हम लोग यहाँ पर विदाउट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। ही लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, वह चले गया, वह निकल गया, विदाउट सेइंग एनीथिंग, कुछ भी कहे बिना, या विदाउट सेइंग एनीथिंग ही लेफ्ट, कुछ कहे बिना ही वह चले गया। या एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिस किए बिना आप लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। यू कांट लर्न इंग्लिश विदाउट प्रैक्टिसिंग, या विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कांट लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंसेस में के बिना आ रहा है, वहां विदाउट लगा देंगे। आगे बढ़ते गए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है के लिए, किस पर्पस के लिए, जब हमें ये बताना हो। अभी हम नाउन को अगर ना देखें तो आईएनजी, जैसे यहाँ देखिए फॉर ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलने के लिए, वैसे ही फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए, फॉर राइटिंग लिखने के लिए, फॉर कमिंग हियर यहाँ आने के लिए। आगे या पीछे कोई सा भी सेंटेंस, जैसे दिस बटन इज फॉर ओपनिंग द डोर, यह बटन जो है वो दरवाजा खोलने के लिए है। या फिर आई एम हियर फॉर टीचिंग इंग्लिश, मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ। या शी कम्स हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश, वह यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए या सीखने के लिए आती है, ठीक है। तो किसी काम को करने के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है गाइस बाय प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है कर या फिर करके, जब भी आपके सेंटेंस में आता है। जैसे कि पढ़ाई करके तो बाय स्टडिंग, लिख कर बाय राइटिंग, बोल कर बाय स्पीकिंग, प्रैक्टिस करके बाय प्रैक्टिसिंग, सेंटेंसेस बनाकर बाय मेकिंग सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे यू कैन लूज वेट, आप अपना वजन घटा सकते हो बाय वॉकिंग डेली, डेली चलकर। तो क्या करके आ रहा है वो बाय के बाद लगा दीजिए। जैसे अगर आ रहा है बाय स्पीकिंग मतलब बोलकर, या फिर अगर हम कहे बाय राइटिंग मतलब लिखकर, बाय लिसनिंग मतलब इन्हीं की सुनकर, ठीक है। तो यहाँ पर बाय के बाद वो वर्ब लगा दीजिए और फिर आपका जो भी सेंटेंस है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे ही गाइस अबाउट प्लस आईएनजी, जिसका मतलब होता है के बारे में, इसके बाद भी आपको वर्ब में एनजी लगाना है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, फॉर प्लस नाउन भी आ सकता है, जैसे फॉर टी चाय के लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट गोइंग देयर, चलो वहां जाने के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक, चलो हम बात करें अबाउट गोइंग देयर, वहां जाने के बारे में। या फिर लेट्स मीट, चलो हम मिल लेते हैं, अबाउट डिस्कसिंग दैट, वह डिस्कस करने के बारे में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि लेट्स मीट अबाउट ईटिंग या परचेसिंग समथिंग, चलो हम कुछ खरीदने के बारे में डिस्कस करने के लिए मिल लेते हैं। तो जब भी हमें बोलना हो के बारे में, अबाउट का यूज हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ प्लस आईएनजी कैसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब होता है के बजाय या के बदले। देखिए के बजाय कैसे, मान लीजिए आप कोई एक काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ कि यार इसके बजाय या इसके बदले तो तुम ये कर सकते हो, हिंदी बोलने के बदले या हिंदी बोलने के बजाय तो तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई काम करने के बदले, यहाँ देखिए ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, इंस्टेड ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ हम अगर यहाँ ड्रिंक लगा दे तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स ड्रिंक वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बजाय पानी पी लो। या फिर हिंदी में बोलने के बजाय इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इन हिंदी यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए। या यू शुड स्पीक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। या अगर मैं कहूँ लिखने के बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग, प्रैक्टिस करने के बजाय इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, सोने के बजाय इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। तो सोने के बजाय तुम पढ़ाई कर सकते हो, यू कैन स्टडी इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग।
ठीक है, इस तरह से इसे यूज करना है। नेक्स्ट है गाइस गुड एट, जब हमें बताना हो कि कोई किसी काम में अच्छा है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वो पढ़ाई में अच्छा है, वह लिखने में अच्छा है, वह सिंगिंग में अच्छा है, तो अगर आप वर्ब लगाएंगे तो गुड एट के बाद वर्ब में आएंगे। जैसे शी इज गुड एट टीचिंग किड्स, वह बच्चों को पढ़ाने में काफी अच्छी है। आई एम गुड एट सिंगिंग, मैं गाना गाने में या सिंगिंग में काफी अच्छी हूँ। या ही इज गुड एट डांसिंग, वह डांस करने में अच्छा है। तो यहाँ पर गुड एट लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी आ जाएगा जब भी हमें बोलना हो अच्छा है। इंटरेस्टेड वर्ब तो आपने सुनी ही होगी, जिसका मतलब क्या होता है, रुचि है या किसी चीज में हम रुचि रखते हैं। तो गाइस उसके बाद इन आता है और उसके बाद आपको याद रखना है वर्ब में आईएनजी। तो जब हमें बताना हो कि किसी व्यक्ति को किस चीज में रुचि है, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में रुचि है। या हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आप सिंगिंग में रुचि रखते हैं, आर यू इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, या आर यू इंटरेस्टेड इन डांसिंग, क्या आपको डांस में रुचि है, इस तरह से। टायर्ड ऑफ के बाद में भी गाइस आईएनजी लगता है, इसका मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, या थका है भी हम लोग समझ सकते हैं, या थक गए हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करके थक गई हूं, तो आई एम टायर्ड ऑफ के बाद में क्या गया आईएनजी। या वह पढ़ाकर थक गया है, वह टीवी देखकर थक गई है, वह काम करके थक गया है। क्या आप प्रैक्टिस करके थक गए हो, आर यू टायर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग। शी इज नॉट टायर्ड ऑफ वर्किंग, वह काम करके थकी नहीं है। तो सेंटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इट्स अप टू यू, आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो याद रखिए टायर्ड ऑफ थका हुआ और उसके बाद में आईएनजी। अफ्रेड ऑफ मतलब गाइस होता है डरा हुआ, ठीक है, या डरा होना, वर्ब की तरह यूज होगा। जैसे शी इज अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग, ऑफ के बाद में आईएनजी, मतलब उसे ड्राइव करने से डर लगता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब हमें किसी काम को करने से डर लगता है। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है। उसे डांस करने से डर लगता है, उसे गाना गाने से डर लगता है। शी इज अफ्रेड ऑफ सिंगिंग, मुझे प्रैक्टिस करने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, या उसे स्विमिंग से डर लगता है। ही इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, ठीक है। तो ऑफ के बाद आईएनजी जब हमें किसी काम को करने से डर लगता है। नेक्स्ट है गाइस फील लाइक, आई फील लाइक, देखिए फील लाइक के बाद में भी आईएनजी, जब आपका किसी काम को करने का मन करता है, ठीक है। जैसे उसका पढ़ाने का मन करता है, मेरा वहां जाने का मन नहीं करता है, उसका इंग्लिश बोलने का मन नहीं करता है, मेरा लिखने का मन नहीं करता है, मेरा लिखने का मन करता है। तो फील लाइक के बाद में आईएनजी लगता है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक एग्जांपल देखते हैं, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्वीट, मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। तो मन करता है या कर रहा है, दोनों तरह से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या आई फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा मन कर रहा है इंग्लिश बोलने का। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह यूज करना, इस जमान नहीं आएगा, बट ये याद रखना फील लाइक के बाद में आईएनजी। वैसे ही गाइस लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ देखिए टू है लेकिन आईएनजी, जब हम किसी चीज के होने की उम्मीद करते हैं उस सिचुएशन में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड जब हम किसी काम को करने की उम्मीद करते हैं, इसके बाद टू आता है, लेकिन यहाँ वर्ब में आईएनजी। कांट हेल्प का यूज करना है गाइस, जब आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते, तो हेल्प के बाद में याद रखना आईएनजी आएगा। तो सुनने में अजीब लगेगा कि नहीं रह सकते हैं के लिए कांट, काम किए बिना, जैसे मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकती, वह लिखे बिना नहीं रह सकता, वह इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकता, वह प्रैक्टिस किए बिना नहीं रह सकती। तो आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकती। या आई कांट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकती। इन सभी की एक एक सेंटेंस आप जरूर बताइएगा इस कमेंट करके। ड्रीम ऑफ आईएनजी, मतलब सपने देखता हूँ, सपना देखना, या देखता हूँ या देखती हूँ, टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट बनने का सपना देखती हूँ। तो ड्रीम ऑफ के बाद आईएनजी।
या फिर आप बोल सकते हो आई ड्रीम ऑफ स्विमिंग, आई ड्रीम ऑफ स्विमिंग वेल, मैं अच्छे से स्विमिंग करने का सपना देखती हूँ। तो कोई भी चीज या वर्ब आप ले सकते हैं ऑफ के बाद आईएनजी। वैसे ही गाइस बी यूज टू मतलब यानी आपको यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है। और एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ टू के बाद आईएनजी लगेगी जब आपको किसी चीज की आदत है, आदत होना। जैसे आई एम यूज टू वर्किंग लेट, मुझे देर तक काम करने की आदत है, या उससे पढ़ाई करने की आदत है। प्रेजेंट की कोई हैबिट, आदत आप बता रहे हो, उसे टीवी देखने की आदत है, तो ही इज यूज टू वॉचिंग टीवी। आई एम यूज टू टीचिंग, आई एम यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो यूज टू के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, आईएनजी वर्ब में इज एम आर के साथ। फिर है देयर इज नो पॉइंट इन, कोई फायदा नहीं है। इन के बाद यहाँ पर फिर से आईएनजी, जैसे पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, उससे मिलकर कोई फायदा नहीं है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे देयर इज नो पॉइंट, कोई फायदा नहीं है इन आर्ग्यूइंग, बहस करके। वैसे देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग एनीथिंग, कुछ भी लिखकर कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे ही सक्सीड इन के बाद आईएनजी, सफल होना। जैसे ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया इन क्रैकिंग द एग्जाम, एग्जाम पास करने में। ही सक्सीडेड इन गेटिंग जॉब, जॉब प्राप्त करने में वह सफल हो गया। तो हम किसी काम को करने में सफल हुए, वहां हम सक्सीड इन का यूज करेंगे। और टेंस के अकॉर्डिंग ये वर्ब हम लोग बदल देंगे, जिसे पास्ट है तो सक्सीड का सक्सीडेड हो गया। वैसे ही गाइस अपोलोजाइज फॉर, माफी मांगना, और फॉर के बाद आईएनजी। आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, मैं देर से आने के लिए माफी मांगता हूँ। या आई अपोलोजाइज फॉर मेकिंग मिस्टेक, गलती करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। इंसिस्ट ऑन होता है, किसी को हम लोग कह सकते हैं आग्रह करना, और उसके बाद भी ऑन के बाद आईएनजी। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल, उसने बिल पे करने का आग्रह किया। या फिर आई इंसिस्टेड या माई मदर इंसिस्टेड ऑन वॉचिंग टीवी, या फिर माई मदर इंसिस्टेड ऑन स्टडिंग, मेरी मम्मी ने पढ़ाई करने के लिए आग्रह किया। ठीक है, सो गाइज ये कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं जिनका डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है, और इनके बिना तो आप काफी सारे सेंटेंसेस बना ही नहीं सकते हैं। सबसे अच्छी चीज इन सभी के साथ में आईएनजी लगेगा, तो सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। आई होप गाइज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो 2 एप्लीकेशन है हमारे, इंग्लिश विद खुशी और परसों इंग्लिश, इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।